हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी। बेटा, हमने पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर में पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग पढ़ा था, कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे, फंक्शंस पढ़ लिए थे। हमने पढ़ा था कि वन पार्टी सिस्टम होता है, टू पार्टी सिस्टम होता है और इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। तो कई देशों में वन पार्टी सिस्टम जैसे चाइना, टू पार्टी सिस्टम जैसे यूएसए और इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम। फिर हमने नेशनल पार्टीज़ पढ़ी थी। नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी होती है। नेशनल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहा जाता है। कौन सी कंडीशंस हमें पूरी करनी पड़ती हैं। फिर हमने स्टेट पार्टी की कंडीशन आपको बताई थी। हमने 7 नेशनल पार्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि कब ये पार्टीज़ फाउंड हुई थी और किसके स्प्लिट से हुई थी और किसने इस पार्टी की नींव रखी थी। तो फिर हमने स्टेट पार्टीज़ के बारे में पढ़ा और चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टी के, ये हमने डिस्कस किए थे। 4 चैलेंजेस थे: लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन और मनी एंड मसल पावर एंड नो मीनिंगफुल चॉइस फॉर वोटर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड, कैसे हम पार्टीज़ हैं उसमें रिफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि सुधार कर सकते हैं। अभी हम सीधा मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशन। कुछ एफर्ट्स और सजेशन बताई गई हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और इसके लीडर्स को रिफॉर्म यानी कि इसमें सुधार लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सबसे पहला रिफॉर्म क्या है, सुधार क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया जाना चाहिए, चेंज किया जाना चाहिए, चेंज करके टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज और एमपीज़। जो कि एमपीज़ और एमएलएज इलेक्ट हुए हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो पार्टी को चेंज करके और ऐसी पार्टी के साथ है अलायंस कर लेते हैं जो पार्टी जीत जाती है। दिस वाज डन बिकॉज ऑफ मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इंजली इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर। बेटा, ऐसा जो दल बदलना, डिफेक्शन होता है दल बदलना, तो हमें है ना इसको ख़त्म करना होगा। डिफेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, और डिफेक्शन है दल बदलना, जो मंत्री होते हैं पैसों के लालच में या मिनिस्टर पद के लालच में जो दूसरी पार्टीज़ के साथ हाथ मिला लेते हैं। फिर हमें क्या करना होगा, सुप्रीम कोर्ट को एक ऑर्डर पास करना होगा टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी और क्रिमिनल। और क्या करना होगा, हर कैंडिडेट से इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा सरकार एफिडेविट भरवाती है, इलेक्शन कमीशन है वो एफिडेविट भरवाता है जिसमें डिटेल्स लिखी होती है प्रॉपर्टी की, उसके क्रिमिनल केसेस जो पेंडिंग हैं, सारा कुछ उसमें इंफॉर्मेशन होती है। सारी इंफॉर्मेशन को पब्लिकली कर दिया जाता है न्यूज़ के माध्यम से। और नो सिस्टम पर, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो इंफॉर्मेशन है कैंडिडेट के बारे में लोगों को ना पता हो तो कोई और सिस्टम नहीं है इनको चेक करने का। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को क्या करना होगा, इलेक्शन कमीशन को ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस हैं वो करने होंगे टाइम टू टाइम। एंड क्या करना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं उसको फाइल करना होगा टाइमली। तो हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म कर सकते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ में